सारे किसान भाइयों ने जी राम राम नमस्कार नमस्ते। किसान भाइयों सबसे पहले तो आपका धन्यवाद देना क्योंकि फिलहाल बुआई का सीजन भी चल रहा है, साथ में कटाई भी होने लग रही है। उसके बावजूद आप टाइम निकाल के ना यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन के लिए आए हो। किसान भाइयों, हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जींद से आप लोगों के बीच में आए हैं। जैसा कि सारे भाई जाना है आज दिन की घटनाएं निरंतर बढ़ने लग रही हैं, लेकिन आप बधाई के पात्र भी हो भाई। जो पिछले 4 साल पहले जो पराली की घटनाएं थी उसके मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो ये जो कमी आई है ये सिर्फ आपके सहयोग से ही आई है, क्योंकि किसान भाइयों ने समझा है कि भाई पराली जलाना कोई फायदे की चीज़ तो है नहीं, है नुकसान नहीं। क्योंकि अगर आप पराली जलावा हाँ तो 1 किले में लगभग 20 क्विंटल के एवरेज से अगर आप पराली जलावा हाँ तो उसमें लगभग 11 किलो नाइट्रोजन और 5 किलो पोटास और 2.5 किलो सल्फर है। इतने पोषक तत्व आप साथ में जला दिया हाँ। अच्छा, रही दूसरी बात ये तो अपने पोषक तत्व जला दिया अपन ने। दूसरी बात जो जमीन की ऊपरली लेयर है, इस लेयर में भी जितने भी अपने मित्र कीट हैं, जीव हैं, जीवाणु हैं और जो केंचुआ है वो भी जलते हैं। वो जलते हैं तो जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है उसमें कमी आव है। फसल तो अपन 50 मन की काटनी है, उसके लिए जितना लाड़ चाहिए उतना लाड़ करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, रासायनिक जितने भी रासायनिक खाद हैं, यूरिया है और जितने भी पेस्टिसाइड हैं, फंगीसाइड हैं, उनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ा है। तो उसका कारण क्या है, जमींदार की जेब के ऊपर भी उस चीज़ का फर्क पड़ने लग रहा है। खर्चे बढ़ गए, आमदनी घट गई। तो किसान भाइयों, पहले अपन ये कह रहे थे भाई जैसे फसल का जो परिवर्तन हो जाएगा था भाई, मूंग बोली, कपास बोली, लेकिन आज के दिन अपने जींद डिस्ट्रिक्ट में क्या है, बस गेहूँ और धान, ये 2 फसल रहेगी। जिसका पानी हो चाहे ना हो वो भी फसल लाई असली है इस बात का। तो किसान भाइयों आपसे यही निवेदन है भाई, पराली का प्रबंधन करो। और पराली का प्रबंधन कैसे हो सकता है भाई, जैसे यो सुपर सीडर है, सुपर सीडर के साथ आप इसमें इन सिटू मैनेजमेंट के तहत इसमें जमीन मिक्स कर दो। इसका एक और फायदा है, सरकार भी 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि किसान भाइयों को देने लगी है। जिन किसान भाइयों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसको सरकार 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दे रही है। अच्छा, जिस किसान भाई ने बेलर के साथ गांठ बनवाई है और अपनी पराली का प्रबंधन कर लिया, उसके लिए भी सरकार किसान भाइयों को 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दे रही है। अच्छा, दूसरी बात ये मशीनरी की है, सरकार मशीनरी के ऊपर भी किसान भाइयों को सब्सिडी देने लग रही है। कुल 10 तरह के कृषि यंत्र है जिनके ऊपर सरकार किसान भाइयों को सब्सिडी देने लग रही है। जैसे आज के दिन सबसे जो ये कृषि यंत्र है ये सुपर सीडर है। सुपर सीडर का तो सभी किसान भाइयों को पता है। इसके ऊपर लगभग 1,05,000 रुपये सब्सिडी यानी 50% सब्सिडी किसान भाइयों को अनुदान मिलता है। और जीरो ड्रिल है, जीरो ड्रिल के ऊपर भी सब्सिडी है। कटर है, कटर के ऊपर सब्सिडी है। और एक दूसरी मशीन है बेलिंग मशीन, बेलर, बेलर के ऊपर भी सब्सिडी है। बेलर भी 3 तरह के हैं जी। एक जो बेलर मोटी गांठ बनावे चकोर, उसके ऊपर लगभग 6 लाख रुपये सब्सिडी है। रैक के ऊपर की सब्सिडी है, कटर के ऊपर सब्सिडी है। दूसरा एक बेलर जो लगभग 180 किलो से 200 किलो की गांठ बनाओ है, गोल गांठ बनाते हैं, उसके ऊपर भी सब्सिडी है। 2 लाख रुपये सब्सिडी मिल रही है। तो किसान भाइयों ये बात आपने समझनी पड़ेगी, एक भाई पराली जलाना कोई समाधान नहीं है। समाधान तो तब होगा जिससे जब इसका प्रबंधन कराएंगे। प्रबंधन के जो पहले भी मैंने 2 तरीके बता दिए, या तो भाई इसने जमीन में मिक्स कर लो या फिर इसकी गांठ बनवाए। तो आज का जो मुद्दा था वो इधर पराली प्रबंधन का। वैसे जितने भी अपने किसान भाई सारे जागरूक हैं, आप भी और भाइयों भी प्रेरित करो इस बारे में और भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पराली का प्रबंधन कराएं। क्योंकि पराली का प्रबंधन की बात क्यों है, जैसे पहले आप जमीन में झांसा भी कर दिया करते, मूँग भी बोलिया करते, गोबर का खाद भी पड़ गया करता। आज के दिन वो बात रही नहीं, ना तो गोबर का खाद आता, दाने का शुरू होगा। आप मतलब जितने भी किसान भाई के हैं, 2 भाई अगर कोई 10 किले की खेती कर रहा है, 5 में भी हर साल भर लेता होगा, मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल से एक नहीं पाओगा। है कोई किसान भाई बस 2 जितनी खेती कर रहा है उसमें आप भी मत कर लेता हो। तो किसान भाइयों यही है आपसे निवेदन, अब भाई ज़्यादा से ज़्यादा इसका पराली में अपनी जमीन में मिक्स करो। जैसा बताना चाहोगे भाई, कहने का मतलब यही है भाई, आग ना लगाओ, खबर करो किसी तरह। और अपना कोई भी है तो ये हम कह देंगे यार 1000 रुपये मिलेंगे, लेकिन वो 1000 रुपये जब मिलेंगे जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर जिससे एग्रीकल्चर की कोई भी स्कीम होगी वह जरूरी है। मेरी ये टाइम में तुम कहते हो अपना हमने के जो आड़ती तो खरीद लेगा, लेकिन ये भी वो सुपर सीडर उसने मिलेगा जिसने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन कर रखा होगा। 1000 रुपये उसने मिलेंगे जिसने
जीरी का मेरी फसल मेरे ब्यौरे पर रजिस्ट्रेशन कराया होगा। तो इस करके भाई अपने मेरी फसल मेरे ब्यौरे पर भी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और अपना पराली को भाई कम से कम खाद लगाओ ही ना हम तो नहीं। बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो। कोई और किसी किसान भाई का सुझाव हो जिसने पराली का प्रबंधन अच्छा तरीके से कराया हो, कोई फायदा दिखा हो इस चीज में, कोई पराली जमीन में मिलाना है, कोई उसकी पैदावार में बढ़ोतरी हुई हो, है कोई सा किसान भाई कोई और सुझाव देना चाहते हो? बाकी धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। नहीं करा रहे तो या तो मैं सारी चीज को बनता क्यों नहीं है? चाहे तुम खाली जमीन छोड़ दे, हेलो लैंड का उसमें भी रजिस्ट्रेशन होगा मेरी फसल मेरा ब्यौरा में। कृषि अधिकारियों के द्वारा आज खेतों में जाकर किसानों को सुपर सीडर के बारे में, पराली के बारे में जानकारी दी। आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। किस प्रकार से सरकार की स्कीमों के बेनिफिट मिलते हैं वो सभी इसके अंदर बताए गए हैं। धन्यवाद।